दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 4 में मैंने आपको बीटीएस के काफ़ी सारे क्लमजी मूवमेंट बताए थे और उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में आ गया है पार्ट 5 जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बीटीएस मेंबर के दिमाग ही नहीं बल्कि उनकी हरकतें भी पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं और बहुत ही फनी है। तो दोस्तों वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को फटाफट से दबा दीजिए। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीटीएस के मेंबर इतने सालों से साथ रह रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बीटीएस के मेंबर के ब्रेन सेल्स भी एक दूसरे से शेयर होने लगे हैं, क्योंकि ऐसा ही एक बहुत फनी मोमेंट देखा गया था जब बीटीएस के मेंबर जंगकुक और सुगा स्टेज से नीचे आ रहे थे। तो दोस्तों बीटीएस अक्सर मशीन के इस्तेमाल से स्टेज से नीचे आते हैं और जैसे ही सुगा और जंगकुक स्टेज से नीचे आए वैसे ही वो दोनों फटाफट से चेंज करने के लिए भागे। लेकिन जंगकुक तो निकल गए पर हमारे सुगा का सर सीलिंग में टकरा गया, जिसको देखकर आर्मीज हंसने लगी। दोस्तों यही नहीं बल्कि शॉकिंग तो ये था कि जब थोड़ी देर बाद जेहोप आए तो उनका सर भी एग्जैक्ट सेम जगह पर ही लड़ा, जिसको देखकर आर्मीज कहने लगी कि जेहोप और सुगा के ब्रेन सेल्स एकदम एक जैसे हैं। पर हमारे बीटीएस के मेंबर देखने में जितने सीधे लगते हैं उतने रियल में है नहीं, क्योंकि एक बार जब बीटीएस के मेंबर स्टेज पर स्पीच दे रहे थे तो बीटीएस के सभी मेंबर्स ने जेहोप के मुंह के आगे अपने सभी माइक लगा दिए थे और उसके बाद उनके मुंह के आगे 3-4 माइक हो गए थे। फिर अचानक से जिमिन कहीं से उछलते हुए आए और वी ने ऐसा शॉकिंग फेस बनाया जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और दोस्तों जिमिन के उछलने की वजह से जेहोप भी शॉक्ड हो गए। उसके थोड़ी देर बाद बीटीएस के सभी मेंबर्स हंसने लगे, जिमिन को भी हंसी आ गई। तभी देखा गया कि जिन अचानक से ऑलमोस्ट स्टेज पर गिर ही गए थे, क्योंकि उनके पीछे कोई और मेंबर आ गया था। और दोस्तों ये सब देखकर आर्मीज को लग रहा था कि सच में बीटीएस के मेंबर कितने ज्यादा क्लमजी हैं, वो कभी कभी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। और दोस्तों सभी मेंबर्स खुद को क्लमजी प्रूफ कर ही रहे थे कि आर्मीज को याद आ गया कि हमारे आरएम का नाम तो डिस्ट्रक्शन किंग है, और ऐसा ही एक काम किया आरएम ने, जिसके बाद खुद मेंबर्स भी उनको डिस्ट्रक्शन किंग कहने लग गए थे। दोस्तों एक्चुअली इन द सूप के एक एपिसोड में देखा गया कि जब आरएम कमरे से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने दरवाजे को स्लाइड किया, लेकिन दोस्तों दरवाजा स्लाइड होने की जगह बहुत ही जोर जोर से हिलने लगा और आरएम को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। उन्हें लगा कि शायद दरवाजा अपनी जगह से हिल गया है और जैसे ही वो नीचे झुके उसे सही करने के लिए, उतनी देर में दोस्तों वो दरवाजा निकल के बाहर रखी हुई टेबल टेनिस की टेबल पे जाके लड़ गया। दोस्तों ये सीन तो इतना फनी था कि आर्मीज अपने पेट को पकड़ के हंसती रह गई। हालांकि दोस्तों बाकी बीटीएस मेंबर्स भी आ गए और वो आरएम से कहने लगे कि तुम तो सच में डिस्ट्रक्शन किंग हो, तुमने पूरा दरवाजा ही बाहर निकाल दिया। जिसके बाद आरएम बेचारे बहुत ही सारे टूल्स लेकर आए और फिर दरवाजे को सही करना पड़ा। लेकिन दोस्तों हमारे वी ने भी कसम खा रखी है कि मैं आर्मीज को हंसा के ही रहूंगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ था एक बार जब बीटीएस के मेंबर अपने बटर कॉन्सेप्ट की फोटोशूट्स को कर रहे थे और उसके बाद वो बीच पर वॉलीबॉल खेल रहे थे। दोस्तों देखा गया कि सभी बीटीएस मेंबर एक दूसरे को बॉल पास कर रहे थे, लेकिन ऐसे में जैसे ही बॉल वी के पास आई वो उछले और उनका पैर नीचे पड़ी हुई सैंड में अटक गया और उसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर गए और बॉल को मार ही नहीं पाए। उसके बाद फिर से वी को एक मौका मिला था अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, लेकिन वो इस तरीके से उछले कि जाके सीधे जमीन पे गिरे और बॉल उनके बगल में गिरी, जिसको देखकर आर्मीज बहुत ही ज्यादा हंसने लगी थी। और दोस्तों जब बात आई है वी की तो उनके सोलमेट यानी जिमिन की बात भी मैं आपको बता ही देती हूँ। तो आप सभी जानते होंगे कि जिमिन का फ्लोर से कुछ खास ही रिश्ता है, क्योंकि वो कभी चेयर से गिरते हैं तो कभी खुद ही गिर जाते हैं। और दोस्तों ऐसा ही एक मोमेंट स्टेज पर हुआ था जब सभी बीटीएस के मेंबर डांस कर रहे थे और जिमिन काफी कूल बनने की एक्टिंग कर रहे थे। दोस्तों ऐसे में जिमिन ने अचानक से एक स्वर्ल लिया, यानी घूमे वो स्टेज पर बहुत ही तेज से और उसके बाद नीचे गिर गए, जिसके बाद उठकर वो कूल बनने की एक्टिंग करने लगे और सभी बीटीएस मेंबर को जिमिन की इस हरकत पे बहुत ही हंसी आने लगी। पर दोस्तों हम सब भी कितना ट्राई करें, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में उल्टा पुल्टा हो ही जाता है और ऐसा ही है बीटीएस मेंबर्स के साथ। क्योंकि जब एक रन बीटीएस एपिसोड में बीटीएस के मेंबर्स एयर योगा सीख रहे थे तो वो सच में काफ़ी क्लमजी था, क्योंकि दोस्तों बीटीएस के मेंबर को इतनी दिक्कत हो रही थी पर्दों पर चढ़ने में कि शुगा तो ऑलमोस्ट चिल्लाने ही लगे थे, जिसके बाद टीचर को आकर उन्हें बताना पड़ा कि उन्हें अपने पैर कैसे रखने चाहिए। दोस्तों फनी बात तो ये है कि आरएम का पैर तो पर्दे में ही फंस गया था और वो निकल ही नहीं रहा था, जिसके बाद खुद टीचर को आके आरएम का पैर बाहर निकालना पड़ा और हमारे जेहोप तो ऑलमोस्ट उल्टे ही हो गए थे। जिसके बाद जेहोप ने बोला कि ये उनकी लाइफ का सबसे क्रिटिकल मोमेंट था, अच्छा हुआ कि टीचर ने आकर उनकी जान बचा ली। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे बीटीएस के छोटे मेंबर बड़े मेंबर्स को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते, वैसा ही एक वीडियो में देखा गया था कि जब जिन अपने आरजे कैरेक्टर के बारे में आर्मीज को बता रहे थे BT21 के एपिसोड में, तब साइड में सभी बीटीएस मेंबर बैठे हुए थे और दोस्तों चेयर पे बैठते टाइम जिमिन ने अचानक से अपने पैर पर चोट मार ली और दोस्तों जिन बोल ही रहे थे जिसके बीच में जिमिन अचानक से चिल्लाए
और उसको देखकर जिन एकदम से चुप हो गए, जिसके बाद सभी लोग जिमिन को घूरने लगे और जिमिन ने अपने हाथ से जिन को इशारा किया कि चलो चलो तुम कंटिन्यू करो, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दोस्तों ये देखकर सभी बीटीएस मेंबर्स को तो हंसी आई ही आई, लेकिन आर्मीज को इतनी हंसी आई कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन हमारे बीटीएस मेंबर जिमिन की फनी हरकतें यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जिमिन का स्टेज और गिरने से कुछ अलग ही रिश्ता है, जहाँ पर एक और क्लिप हम सभी के सामने आई जो कि बहुत ही फनी थी। तो दोस्तों सभी बीटीएस मेंबर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और जैसे ही उन सभी को एक दूसरे की पोजीशन में आना था, देखा गया कि आरएम के पीछे आते ही जिमिन अचानक से गिर गए। दोस्तों वो तो बहुत अच्छा हुआ कि बाकी बीटीएस के मेंबर स्लिप नहीं हुए, वरना पूरी परफॉर्मेंस का सत्यानाश हो जाता। लेकिन दोस्तों किसी तरीके से गिरने के बाद जिमिन ने खुद को हैंडल किया। पर फनी बात तो ये थी कि वो साइड में आने के बाद भी अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और आर्मीज को ये देखकर बहुत ही हंसी आई। पर दोस्तों बीटीएस के छोटे मेंबर कुछ भी कर ले, हमारे बीटीएस के लीडर तो डिस्ट्रक्शन किंग ही रहेंगे। और ऐसा ही एक बहुत ही फनी और एम्बैरेसिंग मोमेंट आरएम के साथ हुआ जब बीटीएस के मेंबर अपने कॉन्सर्ट को रिव्यू कर रहे थे। तो दोस्तों बीटीएस के मेंबर्स ने नोटिस किया कि एक्चुअली आरएम स्टेज पर आ गए और अपनी बेल्ट को बंद करना ही भूल गए, जो कि उनकी पैंट पर ऐसे ही लटकी हुई थी, जिसको देखकर सभी बीटीएस मेंबर्स बहुत ही जोर से चिल्लाने लगे और हंसने लगे। और आरएम इतने एम्बैरेस हो गए थे कि वो कहने लगे कि ये तो एक फैशन का न्यू सेंस है। जिसके बाद बीटीएस के मेंबर उनसे बोले कि चलो एटलीस्ट तुम्हारी बेल्ट बंद नहीं है, लेकिन जिप तो बंद है, वरना पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी खिल्ली उड़ जाती। हालांकि दोस्तों लकीली उस कॉन्सर्ट के दौरान भी बाद में बीटीएस मेंबर्स ने आरएम की बेल्ट को चेक कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने स्टेज पर उसे बंद कर लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो आरएम ने सिर्फ और सिर्फ खुद को एम्बैरेस किया था, लेकिन एक मोमेंट ऐसा था जब जेहोप ने सोचा कि अब तो मैं आरएम का कुछ नहीं कर सकता, चलो अब मैं मच्छरों से खुद को कटवा ही लेता हूँ। तो एक्चुअली दोस्तों ये बात है बीटीएस इन द सूप के एक एपिसोड की, जहाँ पर जेहोप और आरएम ग्राउंड में बैठे हुए थे और उनके बगल में काफ़ी ज़्यादा फायर लगी हुई थी। तो दोस्तों ऐसे में उन्होंने वहाँ पर एक मॉस्किटो रेपेलेंट रखा हुआ था और जेहोप ने आरएम से बोला कि तुम इसको बंद कर दो क्योंकि अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालांकि दोस्तों देखा गया कि अपनी चेयर से उसको उठाते टाइम आरएम ने उसे उठाया तो नहीं बल्कि आग में ही गिरा दिया, जिसके बाद जेहोप के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। दोस्तों जेहोप कुछ नहीं बोले, बस ये बोले कि चलो कोई बात नहीं, अब मच्छरों से खुद को कटवा लेते हैं। और दोस्तों पर्सनली ये मोमेंट देखकर तो मुझे भी बहुत ही हंसी आ गई थी। और दोस्तों लास्ट में आता है हमारे वीडियो का सबसे क्यूट और फनी मोमेंट, जो कि तब हुआ जब बीटीएस के मेंबर एक प्ले की एक्टिंग कर रहे थे, जिसको शायद आप सभी ने देखा भी होगा। तो दोस्तों एक्चुअली इस प्ले में जिमिन एक आर्मी बॉम्ब बने हुए थे और उनके सर पे बहुत ही बड़ी सी टोपी थी, जो कि राउंड थी और वाइट कलर की थी, जैसा कि आर्मी बॉम्ब के ऊपर होता है। लेकिन दोस्तों फनी बात तो ये है कि जब जिमिन अपनी स्क्रिप्ट को सुनकर रूम से बाहर गए तो उनका सर दरवाजे में लड़ गया और अटक गया, क्योंकि वो इतना गोल और इतना बड़ा था, जिसके बाद जिमिन को दरवाजे से आने जाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और लास्ट में उन्हें पूरा दरवाज़ा खोलना पड़ा। और फिर जिमिन बोलने लगे कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सर इतना बड़ा हो जाएगा। तो आर्मीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पूरे वीडियो में आपका फेवरेट पार्ट और फनी मोमेंट क्या था। साथ ही साथ अगर आप वीडियो का पार्ट 6 चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।